एक कंजूस की बीवी मर गई। वो रोता हुआ किचन में गया और बेटी से बोला, तेरी माँ मर गई है, आज उसका पराठा ना पकाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। उसे जो मैंने कहा, जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ, मुझे हाजी का करो। वो बोली, हाजी का अब ये तकाजा है, हाजी साहब अब जाने मन नहीं, मुझे बाजी का करो। एक सरदार किराए का मकान देखने गया। एक आदमी ने कहा, उस मकान में जिन रहते हैं। सरदार ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आधा किराया उनसे लेकर दूंगा। पप्पू चप्पल आगे रख के नमाज पढ़ रहा था। मौलवी बोला, चप्पल आगे रखने से नमाज नहीं होती। पप्पू बोला, चप्पल पीछे रखने से चप्पल नहीं होती। एक सरदार जी ने बंगाली बाबा का इश्तिहार देखा जिसमें बीवी को काबू करने के तवीज का लिखा हुआ था। सरदार जी ने फौरन इश्तिहार पर दर्ज फोन नंबर देखकर मिलाया। दूसरी तरफ बंगाली बाबा की बीवी ने फोन उठाया और बोली, बंगाली बाबा से 1 घंटा बाद करें, अभी वो बर्तन धोने में मसरूफ हैं। एक शोर अपनी बीवी से बोला, बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? बीवी बोली, लोहा भारी है। शोर बोला, वो कैसे, जबकि दोनों का वजन एक जैसा है? बीवी बोली, कहा ना लोहा भारी है। शोर बोला, अरे मुझे भी तो कुछ समझाओ कैसे? बीवी बोली, तुम ऐसा करो, 1 किलो कपास फेंक कर मुझे मारो, मैं तुम्हें 1 किलो लोहा से मारती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि भारी है। शोर अब अस्पताल में है, आप सबसे दुआओं की अपील है। एक टीचर सरदार से कहने लगा, जुर्माना माफी की दरखास्त लिखो। सरदार बोला, जुर्माना कितना है? टीचर बोला, 5 रुपए। सरदार बोला, ये लो 5 रुपए, मेरे अब्बा ने कहा था 5-10 के पीछे किसी कंजर की मिन्नत ना करना। इम्तिहान में सवाल आया था, तलीम क्या है और क्यों जरूरी है? एक लड़के ने जवाब लिखा, तलीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं कर सकते। एक सेल्समैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत 500 रुपये बताई, मगर लड़की के पास सिर्फ 300 रुपये थे। लिहाजा उसने वही रुपए सेल्समैन को दिए और कहा, बाकी कल आकर दे दूंगी। सेल्समैन ने पैसे लेकर डब्बा लड़की के हवाले कर दिया और लड़की चली गई। मालिक ने सेल्समैन से गुस्से में कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, अब वो कभी नहीं आएगी। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे दोनों जूते बाएं पैर के दिए हैं, बदली करवाने आएगी तो पैसे भी दे जाएगी। बाबा जी फरमाते हैं, किसी की याद में आहें भरने से बेहतर है कि उस शदीद गर्मी में बंदा खाली बोतलें पानी से भर के फ्रिज में रख दे। खाना सामने रखकर भी ना खाने वाली, किताबें सामने रखकर भी ना पढ़ने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़ी हुई है। एक आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, मेरा पेट बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही कि इसका क्या करूं। बीवी बोली, रोज सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो 1 हफ्ते में आपका पेट अंदर हो जाएगा। ये सुनकर आदमी चक्कर लगाने गया। 10 मिनट बाद वापस आया। बीवी बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए? आदमी बोला, क्या करूं, तीसरे चक्कर में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक गरीब आदमी रोजाना एक कागज पर, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे 1 लाख रुपए भेज दे, लिखकर एक गुब्बारे के साथ बांध देता और आसमान की तरफ उड़ा देता। गुब्बारा उड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता
तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर पर्ची में लिखी हुई इबारत को पढ़ते और उस गरीब और भोले भाले आदमी की दुआ पर हंसते। एक रोज पुलिस वालों ने गुब्बारे में रखी पर्ची में लिखी दुआ पढ़कर सोचा कि क्यों न इस गरीब आदमी की मदद की जाए। सब पुलिस वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया तो बमुश्किल 50,000 रुपए जमा किए और इस गरीब आदमी के घर जाकर रकम दे आए। दूसरे रोज पुलिस वालों ने फिर गुब्बारा देखा तो हैरान हुए और उसे फौरन पकड़ा और उसमें लिखी इबारत पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, या रब्बुल आलमीन, आपकी भेजी हुई रकम मिल गई, लेकिन आप ये रकम पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजनी चाहिए थी। हरामखोर इसमें से आधी रकम खा गए। चोरी के एक मुकदमे में जज ने मालकन से कहा, क्या हुआ, पूरा वाकया सुनाओ। मोहतरमा ने कहा, रात का अंधेरा था, बिजली नहीं थी, रात का 1-1:30 बज रहा था। मेरी आंख खुली, मैंने महसूस किया कि कोई कमरे में दाखिल हुआ और अलमारी की तरफ गया। जज ने पूछा, तुमने पुकारा क्यों नहीं? मोहतरमा बोली, मैं समझी मुन्ने का पापा है। जज ने पूछा, फिर क्या हुआ? मोहतरमा बोली, फिर कपड़े निकालने और फेंकने की आवाज आई। जज ने पूछा, तुमने तब भी नहीं पहचाना? मोहतरमा बोली, नहीं, मैं समझी मुन्ने का पापा है। जज ने पूछा, फिर? मोहतरमा बोली, फिर मैंने आवाज दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से से उठकर गई तो वो सोफे के पीछे छुप गया। जज ने पूछा, तुमने तब भी नहीं पहचाना? मोहतरम बोली, नहीं, मैं सोफे पर बैठ गई और वो सोफे के पीछे लुका रहा। मैं समझी मुन्ने का अब्बा ही है। जज चिल्लाया और पूछा, आखिर तुम्हें कब पता चला कि वो मुन्ने का अब्बा नहीं है? मोहतरमा बोली, आखिर मैं जब गुस्से से उठी, उसका कॉलर पकड़कर सोफे के पीछे से निकाला और मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया। मैं समझ गई कि ये मुन्ने का अब्बा नहीं हो सकता। एक सरदार पहली दफा रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और पहले ही दिन पकड़ा गया। सरदार को बहुत मार पड़ी। कुछ दिनों बाद जब कुछ चलने के काबिल हुआ तो दोस्त ने पूछा, तुम पकड़े कैसे गए? सरदार ने कहा, यार मैं चूं चूं वाले चप्पल पहन कर गया था। सरदार एक दिन बहुत खुश बैठा था। दोस्त ने पूछा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सरदार ने कहा, यार कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डिनर करने गया तो वहाँ लाइट चली गई। दोस्त ने पूछा, फिर तुमने कोई फायदा उठाया? सरदार ने कहा, हाँ, मैंने गर्लफ्रेंड की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली। एक सरदार ने काम पर जाते हुए अपनी साइकिल सड़क के दरमियान खड़ी कर दी और बैग से अपना टिफिन खोलकर देखने लगा। रश बहुत थी, ट्रैफिक जाम हो गई। एक साहब गाड़ी से उतरे और गुस्से में सरदार से पूछने लगे, ये क्या हरकत है? सरदार इत्मीनान से बोला, मैं अपना लंच बॉक्स चेक कर रहा हूँ, अगर ये खाली हुआ तो उसका मतलब मैं ड्यूटी कर चुका हूँ और घर जा रहा हूँ, और अगर इसमें खाना मौजूद हुआ तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। सरदार ने गुस्से में बीवी को सर में कुर्सी मार दी। बीवी का सर फट गया। सरदार पर केस हो गया। केस अदालत जा पहुंचा। जज ने गुस्से में सरदार से पूछा, तुमने अपनी बीवी को सर में कुर्सी क्यों मारी? सरदार ने कहा, जनाब सोफा बहुत भारी था इसलिए कुर्सी मार दी। बाबा जी फरमाते हैं, मर्द जो सलूक औरत से शादी से पहले करता है, शादी के बाद भी वही सलूक करे तो कोई तलाक ना हो, और औरत जो सलूक मर्द से शादी के बाद करती है, अगर शादी से पहले करे तो कोई शादी ना हो। एक बच्चा बिस्किट खा रहा था। आगे पानी रखा हुआ था। साफ देखकर अपने पानी में अपना चेहरा देखकर अब्बू से बोला, देखो लड़का मुझसे बिस्किट छीन कर ले गया। बाप ने आकर देखा तो पानी में अपना चेहरा नजर आया और बोला, तुझे शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्चे से बिस्किट छीन रहे हो। एक बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी ये आसमान क्यों बनाया गया? माँ बोली, ताकि ऊपर की बलाएं जमीन पर ना आ सकें। बच्चा बोला, फिर हमारे मास्टर साहब जमीन पर क्यों आ गए?
एक सीधा साधा आदमी मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। सब औरतें उससे उधार लेती थीं और वो दे देता। कभी किसी ने नाम नहीं पूछता और चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लेता कि किसने कितने का उधार लिया। जब कोई औरत पूछती कि मेरे कितने पैसे हैं तो कॉपी छुप कर देखता और बता देता। औरतों को बड़ी हैरत होती कि वो बिना नाम जाने बिल्कुल सही हिसाब कैसे बता देता है। आखिर जल्दी औरतों को इस राज का पता चल गया। औरतों ने एक दिन चुपके से इसकी कॉपी गायब कर दी। जबकि देखा तो लिखा था बिल्ली 20 रुपये, मोटी 50 रुपये, काली 30 रुपये, लंबी 70 रुपये, चश्मश 60 रुपये, बड़े दांतों वाली 45 रुपये, मोटे नाक वाली 40 रुपये, भेंगी 25 रुपये, बांदरी 55 रुपये, बैरी 75 रुपये, भैंस 25 रुपये, डॉक्टरनी 65 रुपये। एक सरदार बाथरूम में गया। वहाँ बाथरूम में शीशा लगा हुआ था। सरदार शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा, पहले आप कर लें, मैं कर लूंगा बाद में। पप्पू टीपू से कहने लगा, यार इस बार पेपरों में 90% नंबर लेकर दिखाऊंगा। टीपू बोला, और मैं तो इस बार 100% ही लूंगा। पप्पू बोला, यार मजाक न कर। टीपू बोला, शुरू किसने किया? एक साहब की बहनाई कमजोर हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आंखों का मुआयना करने के बाद कहा, अभी ऐनक न लगवाएं, आप गाजरें खाना शुरू कर दें। उन साहब ने कहा, ये अजीब इलाज है, मगर गाजरें तो मेरे खरगोश खाते हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या आपने अपने किसी खरगोश को ऐनक लगाते देखा है? बाबा जी फरमाते हैं, हमारे यहाँ खवातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनते हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात इन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। लड़का अम्मी से, क्या मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके नतीजे में मुझे मारा पीटा जाए? अम्मी ने कहा, नहीं हरगज नहीं, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बेटे ने कहा, तो आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहां मुझे हर रोज मार पड़ती है। गाहक दुकानदार से कहने लगा, मुझे एक खाली बोतल चाहिए। दुकानदार बोला, खाली बोतल 2 रुपए की है, लेकिन अगर इसमें कुछ डलवा लो तो बोतल की कीमत नहीं ली जाएगी। गाहक बोला, अच्छा तो इसमें पानी डाल दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।